आज का जो वीडियो है वो है प्रश्नमाला 1 कक्षा 8 है आपके और परिमेय संख्या। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि जो योज्य तत्समक, गुणात्मक तत्समक, योज्य प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम क्या होते हैं, इस वीडियो के अंदर देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर नंबर 1 पे हम पढ़ेंगे योज्य तत्समक। फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम गुणात्मक तत्समक। पहले इन दोनों को देख लेते हैं यहाँ पे। अब योज्य तत्समक क्या होता है? योज्य तत्समक, तो आपने देखा होगा कि जब भी हम जीरो को किसी, यहाँ पे देखो यो यानी योग, ये समझ लेना आपको, योग का मतलब यहाँ पे योग है। ठीक है, यानी हम जीरो को किसी संख्या में जोड़ते हैं तो उस संख्या पर कोई भी प्रभाव नहीं होता है। जैसे देख लीजिए, इसको हम कह सकते हैं कि जब हम किसी संख्या में जीरो यानी शून्य को जोड़ते हैं तो उस संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, उस संख्या पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए शून्य को योज्य तत्समक भी कहते हैं। ये बस आपको याद रखना है कि योज्य तत्समक होता क्या। तो जैसे एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, 0 और 2 में 0 जोड़ रहा हूँ तो कोई फ़र्क नहीं आ रहा, 2 ही आ रहा है। 515 में 0 जोड़ रहा हूँ तो 515 ही आ रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, यानी कोई प्रभाव नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब इसे हम शून्य को योज्य तत्समक भी कहते हैं। अगला जो है वो है आपके दूसरा गुणात्मक तत्समक। अब गुणात्मक है तो इसका मतलब आपको याद रखना है गुणा, यानी जब हम किसी संख्या को एक से गुणा करते हैं तो उस संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जब हम किसी संख्या को 1 से गुणा करते हैं तो उस संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए 1 को गुणात्मक तत्समक भी कहते हैं। इसलिए हम इस 1 को गुणात्मक तत्समक भी कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख लीजिए एग्जाम्पल, 2 × 1 तो 2 भी आएगा, 540 × 1 तो 540 भी आएगा। ठीक है ना, तो इसलिए इसके हम गुणात्मक तत्समक भी कहते हैं। अब बात करें जो इम्पोर्टेंट है आपके यहाँ पर, वो है 3 नंबर पे योज्य प्रतिलोम। अब योज्य का मतलब समझ गए होंगे आपके 0, और चौथा है गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक है। अब यहाँ पे योज्य और इसमें गुणा है तो गुणात्मक, इसमें योज्य है तो योग्य है। ठीक है, योग। तो अब क्या होगा, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है, या पहले आप लिख लीजिए, किसी संख्या का अगर आपको योज्य प्रतिलोम पूछे, जब किसी भी संख्या का योज्य प्रतिलोम पूछा जाता है तो हमें क्या करना होगा, उस संख्या का चिन्ह बदल
देना होता है। यानी जब भी किसी संख्या का योज्य प्रतिलोम पूछा जाता है तो हमें उस संख्या का चयन क्या करना होता है, बदल देना होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर 2/3 का योज्य प्रतिलोम। अब 2/3 प्लस की है ना, तो इसका योज्य प्रतिलोम हो जाएगा -2/3। अब ये योज्य प्रतिलोम क्या है कि ये जो संख्या दे रही कि इसमें क्या जोड़ूं, ठीक है ना, तो उसका योग 2 यानी 0 हो जाए। इस संख्या में क्या जोड़ूं, तो 2/3 में क्या जोड़ूं कि इसका जो योग है वो 0 हो जाए। तो इसमें 2/3 जोड़ेंगे माइनस के, ठीक है ना, तो 2/3 हो गए। यहाँ पर 2/3 कोष्टक के बाद प्लस अंदर वाला चेंज नहीं होगा, तो 2/3 और ये 0, 2/3 में से 2/3 गए तो 0 और यहाँ पे 0, ठीक है ना। तो ये जो प्रतिलोम का मतलब ये होता है। अब है अगला गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक है ना। अभी क्वेश्चन करेंगे इस पे। गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, जब किसी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना होता है तो उस संख्या का व्युत्क्रम लिखना होता है। अब जब भी आपसे किसी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम पूछे तो उस संख्या का व्युत्क्रम, यहाँ पे आ रहा है व्युत्क्रम, तो यहाँ पे देख लेते हैं पहले व्युत्क्रम क्या होता है। व्युत्क्रम होता है उल्टा, ठीक है ना, उल्टा। यानी 2/3 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 3/2। 2/3 का व्युत्क्रम 3/2। तो इसमें जैसे मान लीजिए कोई संख्या है कि -2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम, तो इसका उल्टा करना हो, 3/2, चिन्ह आप ऐसे ही रखना है, ठीक है ना, 3/2। यानी कहने का मतलब है कि -2/3 को किससे गुणा करूं कि उसका मान 1 आ जाए। तो ये ऊपर, ये 2 नीचे, 3 से 3, -2 से -2, यहाँ पे 1 आ गया। तो इस तरह से आपको ये करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।